मुझे और कोई बात नहीं सुनना। अगर मुझे पता चला कि तुम लोग भी इस खेल में शामिल हो तो बहुत बुरा होगा। इस खेल का मैं एम्पायर हूं, मैं। आप हमें गलत समझ रहे हैं अंकल। तो क्या करूं? आरती उतारूं तुम दोनों की? दामिनी ने विवेक को अपने प्यार की जाल में उलझा दिया है और उसे लेकर भाग गई है। अंकल, दामिनी एक ऐसी लड़की है जो अपनी माँ बाप की इज्जत पर कलंक नहीं लगाएगी। ये डायलॉग मैं पहले भी सुन चुका हूं। बात में कोई दम नहीं है। मुझे एक बात समझ में आ रही है कि तुम लोग मदारी हो और मैं बंदर। बिना डुगडुगी के तुम लोग मुझे नचाते रहोगे। अगर ऐसी बात होती तो हम आपसे राय लेने क्यों आते? अंकल, इस वक्त हम लोगों को एक होकर काम करना होगा, वरना नुकसान हो जाएगा। अगर दामिनी और विवेक एक साथ गायब हैं, तो कोई बात तो जरूर है। हवा के झोंके के पीछे जो आंधी छुपी हुई होती है ना, उसका पता नहीं चलता, लेकिन एक पल में बस्तियां उजड़ जाती हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अंकल, टिकट तो कंफर्म नहीं हो रहा है और वेटिंग भी काफी लंबा है। क्या करें? फ्लाइट से चलें? बेटी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। बेस्ट है अंकल, 3 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। चलें? मैं 20 मिनट में आपको एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। एयरपोर्ट बहुत नजदीक है यहाँ से। वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया है। चलो। आदित्य, तुम्हें लगता है विवेक आएगा? लगता है क्या मतलब? जरूर आएगा। क्या पता शादी के कारण उसके मम्मी पापा आने ना दे। पॉजिटिव दाम जरूर आएगा। उसके दिमाग में 25 लाख रुपए घूम रहे होंगे। आदित्य, लगता है विवेक आ गया। वो आ गया है। एक काम करो, तुम जाकर रेडी हो जाओ। चलो। ये तो ठीक है, लेकिन अगर तुम ऐसे जाओगे तो पहचान में आ जाओगे। अरे इसका भी इंतजाम मैंने कर रखा है, देखती जाओ। जी, मैं विवेक। अरे बादशाह, नाम बताने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ रहते हैं? अरे नहीं नहीं, हम तो ऐसे कामों के लिए ये घर रखा है। कुछ पियोगे? थैंक यू, मैं कुछ नहीं लूंगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा, एक कोल्ड ड्रिंक तो पीनी ही पड़ेगी। चलो। थैंक यू। ये लीजिए फाइल और मुझे पैसे दीजिए, मुझे जाना है। वो तो पैसों की बात थी, मैं इसलिए आ गया। आज मेरी शादी है, वरना मैं आता भी नहीं। अरे बादशाह, पैसे के लिए तो इंसान को दुनिया छोड़नी पड़ती है। वैसे आपने ही मुझसे फोन पे बात की थी। हाँ हाँ हाँ। आवाज थोड़ी अलग लग रही थी। अरे मुंडिया, यही तो साड़ी आवाज दे कमाल है। वैसे अलग और फोन भी चलग। मेरा सर क्यों घूम रहा है? अरे अब तो दुनिया घूमेगी। इसमें कुछ मिला है? अरे कुछ नहीं, बेहोशी की गोली। कुछ देर बाद बेहोश हो जाओगे और फिर 7-8 घंटे बाद होश आ जाएगा।
तब तक तुम्हारे घर वाले बेहोश हो जाएंगे। अरे ये तो गया। आज मैं दोपहर में वापस आ जाऊंगा। दामिनी की शादी में जाने के लिए तैयार रहना। आप दामिनी की शादी में जाएंगे? कोई प्रॉब्लम? देवराज दुश्मन की खुशी में शामिल होंगे, सुनकर ताज्जुब हुआ। इस बार दुश्मन की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है, मेरा सबसे बड़ा सपना है। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। इस बार दुश्मन की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है, मेरा सबसे बड़ा सपना है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि दामिनी की शादी के बाद उसका पति और उसकी सास उसे घर की चार दीवारी में रखेंगे और वह घर की गृहस्थी में उलझ जाएगी और इस तरह से आपको आशियाना हत्याने का मौका मिलेगा। यही प्लानिंग है ना? वेरी गुड। काफी समझदार हो गई हो तुम। किसी ने सही कहा है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। ये बात अब तुम्हें समझ में आने लगी क्योंकि तुम मेरी ही बोली बोलने लगी है? गलतफहमी हुई है आपको। मैं आपकी बोली नहीं बोल रही हूँ, आपको आईना दिखा रही हूँ ताकि आप सच देख सकें। सच बहुत देखा है मैंने पद्मा, बहुत देखा है सच मैंने। आशियाना मेरा होकर रहेगा, मेरा ही होकर रहेगा आशियाना, और दुनिया की कोई भी ताकत आशियाना को मेरा होने से नहीं रोक सकती, समझी तुम? आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आदमी का अपना अहंकार, जो उसे मात देने के लिए काफी होता है। आज मैं बहुत खुश हूं, तुम्हारी इन सब बातों में मुझे उलझना नहीं, समझी तुम? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। ये क्या पापा, आप अपना चश्मा तो यहीं पर भूल के जा रहे हो। आई एम सो सॉरी। हाँ बेटा, बेटा दोपहर को तैयार है ना? हम लोग दामिनी की शादी के लिए जा रहे हैं। ओके? ओह रियली? यस। वेरी गुड, मैं तैयार रहूंगी। अब मम्मी भी चल रही है ना? अगर इन्हें हमारी खुशी में शामिल होना है तो ये जरूर चलेंगी, वरना यहीं इसी घर की चार दीवारियों में पड़ी रहेंगी, है ना? बाय बेटा। बाय पापा। क्या सोचा है मम्मी आपने? मैं तो शादी में जाना नहीं चाहती, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरे पापा उनकी खुशियों में शामिल होने नहीं जा रहे, उनकी खुशियों का मजाक उड़ाने जा रहे हैं। मम्मी, आपका जाना जरूरी है, काफी सारे लोग आएंगे वहां पर, और किसी ने आपके बारे में पूछ लिया फिर क्या जवाब देंगे हम? और ऐसे में पापा अपनी इंसल्ट फील करेंगे, और आप तो जानती हो ना पापा का गुस्सा। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, और सह भी रही हूँ। एक बात पूछूं, क्या तुम्हारे पापा जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम्हें सही लग रहा है? अरे मम्मी, आपको भी इन सब बातों से क्या मतलब? आप अच्छे से जानती हैं कि पापा अपने बिजनेस को लेकर कितना पॉजिटिव हैं। वो अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। तो पापा की बेटी जो है उन्हीं की बोली बोलेगी ना? ठीक है, चलेंगे शादी में। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब परेशान होने से क्या फायदा? मैंने जब पहले तुम्हें मना किया था
तो मेरी बात तुम्हें बुरी लगी थी। कैसे बाप हैं आप? हाँ, आज आपके बेटे की शादी, वो अभी तक घर नहीं लौटा। उसके बारे में चिंता करने की बजाय आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे। अगर मैं इस मामले में तुम्हारा साथ देता ना, तो आज मुझे तुम्हारी तरह दुखी और परेशान होना पड़ता। मैं अच्छी तरीके से जानता कि आगे चलकर इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी, और देखो वही हुआ। ठीक है, आपके ज्ञान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब आप ये सोचिए आगे हमें क्या करना चाहिए। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे साहबजादे कहां गए हैं और क्यों गए हैं, लेकिन एक सुझाव जरूर दे सकता हूं कि अगर वो अभी तक यहां नहीं आए हैं तो हमें पुलिस में कंप्लेंट जरूर कर देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी जल्दी मैं ये स्टेप नहीं उठाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसा तुम करो। देवराज जी, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? बहुत बुरी खबर है। क्या क्या बुरी खबर है? विवेक गायब हो गया। विवेक गायब हो गया? हाँ, सुबह से वो लापता है। कैसी बातें कर रही हो? कोई छोटा बच्चा है जो गायब हो जाएगा? मैं सच कह रही हूँ। देखो अमृता, कहीं मुझे ब्लैकमेल करने की प्लानिंग तो नहीं कर रही ना? कैसी बातें कर रहे हैं? किसमें इतनी हिम्मत? हिम्मत नहीं, बेवकूफी करते हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि देवराज की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं। भगवान के लिए मुझ पर शक मत कीजिए। आज मेरे बेटे की शादी है, किसी भी तरह मेरी मदद कीजिए ना। मुझे अपने बेटे को ढूंढना है, और वैसे भी ये शादी आपके फायदे के लिए हो रही है। एक मिनट, तुमने मेरी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। हमारे बीच ये सौदा हुआ है, समझ गई? तो अपना नुकसान भी मत होने दीजिए। प्लीज प्लीज, सबसे पहले हमें विवेक को ढूंढना होगा। आप कहे तो मैं पुलिस कंप्लेंट करवा दूं? दामिनी का है? वो भी घर पर नहीं है। नहीं, तब तो हम पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो दोनों गायब नहीं हुए, भाग गए हैं। भाग गए? हाँ, दामिनी ने तुम्हारे बेटे को अपने चाल में फंसाकर ये शादी रुकवा दी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा जादू चलता है। अब सिर्फ दामिनी का जादू चल रहा है उस पर। तुम्हारा जादू खत्म हो गया। मेरा विश्वास तो। विश्वास, भरोसा, इमोशंस, ये सब कुछ बिजनेस में नहीं होता। मुझ तक मेरी चीज नहीं पहुंची तो याद रखना, बहुत पैसे दिए मैंने तुम्हें, सूद समेत वसूल करूंगा। किस चीज के पैसे? आशियाना की बात कर रहा हूं। प्लीज मेरी बात। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ, जाकर उसे ढूंढो और किसी भी तरह ये शादी करवाओ, वरना मेरा तो बुरा होगा ही, लेकिन तुम्हारा भी ठीक नहीं होगा, याद रखना। दामिनी, कहाँ चली गई थी तुम? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अब भाभी, वो कुछ फ्रेंड्स को इनविटेशन कार्ड्स भेजने थे, तो बस वही बांटने गई थी। तो दामिनी मुझसे कह देती, मैं भिजवा देती। तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? पता है ना, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था ना। भाभी, क्या करूं? वो मैं बहुत दिनों के बाद मिली थी, इसलिए फ्रेंड्स ने रोक लिया। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो दामिनी? जानती हो ना, तुम्हारे पापा भी नहीं है और ना ही तुम्हारे भैया। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अरे अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो? और लोगों को तो बस कहने का मौका चाहिए। वो तो यही कहते ना कि एक ही एक ननंद है और उसका भी ध्यान नहीं रख सकी। आई एम सॉरी भाभी,
आगे से कभी नहीं होगा, प्रॉमिस। ठीक है। क्या बात है जी, इतने आराम से बैठे हैं, चलना नहीं है? मेरा क्या, मैं तो एक ही बैग लाया था। विक्रम आएगा, मेरा बैग उठाएगा, हम चल पड़ेंगे। तुम हर एक चीज ध्यान से रख लेना, कहीं खुशी में भूल मत जाओ। पूरी तरह से तो मैं अभी भी खुश नहीं हूं। जब तक अपनी बच्ची को अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी, मुझे तसल्ली नहीं होगी। रचना, एक बात कहूं, अगर गुस्सा ना करो तो अपनी वो बीपी क्यों नहीं चेक करवा लेती हो तुम? तुम्हें कहीं ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं? नहीं, क्या है कि वो जी घबराता है, धड़कनें तेज होने लगती है, पसीना आने लगता है, तो क्यों ना तुम चेक करा लो। क्या बात है, आज बड़े मजाक के मूड में आप? मजाक नहीं, मैं सीरियस हूं। अच्छा तो सुन लीजिए, मुझे बीपी कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। बस दामिनी की थोड़ी सी फिक्र लगी रहती है। अरे इतनी देर हो गई, विक्रम नहीं आया अभी तक। लो आ गया। क्या बेटा, टिकट का इंतजाम हो गया? नहीं आंटी, नहीं हुआ। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। क्या बेटा, टिकट का इंतजाम हो गया? नहीं आंटी, नहीं हुआ। मुझे मालूम था कि यही होगा। अंतर्यामी है तुम्हारी आंटी। अगर ऐसा है तो भेजा क्यों उसे टिकट लाने के लिए? क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट उड़नी बंद हो गई है। मौसम ठीक होते ही छोड़ दूंगा मैं आप लोगों को एयरपोर्ट, और टिकट भी वहां मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। ट्रेन की टिकट की बुकिंग फुल है इसलिए नहीं मिलेगा, और फ्लाइट की टिकट इसलिए नहीं मिल सकती कि मौसम खराब है। वहां दामिनी फोन करके कहती है कि आप अभी मत आइए, यहाँ आएंगे तो पेपर साइन करने पड़ेंगे। कभी सिम कार्ड बदल दिया जाता है ये कहकर कि भैया डिस्टर्ब ना करें आपको, और कभी आप ये कहते जब तक हम लोग वहां नहीं जाएंगे दामिनी को कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मुझसे क्या छुपाया जा रहा है और क्यों। और अगर कोई बात नहीं है तो ये ना जाने के बहाने क्यों ढूंढे जा रहे हैं? मेरा तो दामिनी से भी भरोसा उठ गया है। आप फोन लगाइए उसे, मुझे अभी बात करनी है। उसे बता दूं मैं कि हम लोग अभी आ रहे हैं। बात करा देंगे, लेकिन हम जाएंगे कैसे? ऐसे ही जाएंगे ट्रेन में बैठ के। अगर टीसी ने पकड़ लिया तो फाइन भर देंगे, लेकिन जाना है मतलब जाना है, बस बात खत्म। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। रचना, पागल हो गई तुम गुस्से और जज्बात में। हाँ, मैं पागल हो रही हूँ, आप ही सोचिए। आंटी प्लीज प्लीज आप मत रोइए। रचना, मैं जानता हूं तुम मां हो उसकी, मुझे भी उसकी चिंता होती है रचना। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सब कुछ बता देती हो और मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता, लेकिन हिम्मत नहीं आता। संभाल लेगी, नादान नहीं है, ना समझ नहीं है, बहादुर है। और वो लोग कितनी जान चलेंगे, कितनी चलने दो उनको चले, कभी ना कभी तो उसका अंत होगा कि नहीं होगा। हर चीज का एक अंत होता है रचना, अंत होता है। ना तुम टेंशन लो और ना मेरा टेंशन बढ़ेगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो ऐसा मत कहिए, मैं भी क्या करूं, मां हूं ना, बर्दाश्त नहीं होता कभी कभी। आंटी थोड़ा और हिम्मत से काम लीजिए, मेरी एक बात का विश्वास रखिए, आप तीर्थ स्थल में हैं, यहाँ से जो भी लौटता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। वैसे भी सच्चाई ये है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अच्छा अंकल, चलता हूँ मैं। अच्छा बेटा। अच्छा आंटी, चलता हूँ। ठीक है बेटा। रचना, धीरज रखो रचना, सब ठीक हो जाएगा।
चिंता करने की कोई बात नहीं है। चल ऐसो ऐसो। आशियाना प्रायोजक लाइफ बॉय सोप 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से